अब हम शुरू करने जा रहे हैं पहले चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट बी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक समुच्चय या सेट ए दिया है जिसमें x बिलोंग्स टू z। x जो है z के अंतर्गत है और z जो होता है पूर्णांक होता है। पूर्णांक +1 -1 +2 -2 इस तरह की संख्या होती है। परंतु यहाँ पर दिया गया है हमें समुच्चय में कि जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है। x जो है वो 0 से के बराबर या 0 से बड़ा है तथा x जो है वो 12 से छोटा या 12 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए में चूंकि इसमें पूर्णांक है परंतु पूर्णांक की लिमिट दी है हमें वो 0 से लेके 12 तक हो सकती है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि सबसे पहले हमने सेट तैयार किया, सेट में 0 से लेके 12 तक के नंबर लिख लिए। इसके बाद हमें देखना है किसका संबंध। संबंध के बारे में क्या दिया है, संबंध में ए बी इस ऑर्डर में होगा और ए रिलेशन जो होगा ए इक्वल टू बी। अब इसके लिए हमें प्रूफ करके बताना है कि ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम सबमित संबंध के लिए बात करते हैं। देखो, इससे पहले हम ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी निकालते थे, परंतु ये बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो जाएगी। तो आप केवल एक अनुमान लगाएंगे कि 0 से लेके 12 तक लिखना है, तो 01 02 03 04 012 ऐसे आएगा, 10 11 12 13 इस तरह एक आपको अनुमान लगाना है, महसूस करना है कि हाँ इस तरह की वो होगा। इसमें हम सबसे पहला आप भी देखेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए यहाँ पर रिलेशन में वो सारे होंगे जिसमें ए बराबर बी होगा। तो इसमें हमारा होगा 0 0 भी होगा, 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा। यानी हम इसको आसानी से लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए जो है इस समुच्चय के अंतर्गत होगा। परंतु क्या ए बिलोंग्स टू आर, क्या ए और ए मतलब ये जो ए है क्या ए बिलोंग्स टू आर रिलेशन में होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 1 1 बिलोंग्स टू आर। रिलेशन क्या कह रहा है, ए बराबर बी, मतलब एक और एक दोनों रिलेशन के अंतर्गत होंगे। इससे ये साबित होता है कि ये संबंध स्वतुल्य है। ए बराबर बी, इसी प्रकार 0 0 भी होगा, हमने केवल एक लिया 1 1। इसी तरह इस संबंध में 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, यानी सब होंगे। क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू बी दिया है। इसी प्रकार हम देख इसी प्रकार सम्मित संबंध के लिए देखेंगे।
क्योंकि सम्मित संबंध की परिभाषा क्या कहती है कि पहला अवयव और दूसरे अवयव के बीच में रिलेशन दोनों कैसा होना चाहिए, अपोजिट भी एक जैसा होना चाहिए। देख लेते हैं हम, यहां पर मान लेते हैं, माना 2 बिलोंग्स टू ए, दो जो है वो सेट के अंदर, तो क्या 2 2 बिलोंग्स टू आर, 2 और 2 आर के रिलेशन में होगा, यानी ये 2 ए पर है और ये बी पर है। यदि हम इनको पलट दें और इस 2 को पहले लिख दें और इस 2 को बाद में लिख दें, तो 2 2 बिलोंग्स टू आर, ये भी रिलेशन के अंतर्गत होगा। मतलब यहाँ पर इसी प्रकार सब में हम 3 3 लेंगे तो भी यही पोजीशन होगी, 4 4 लेंगे तो कुछ भी लेंगे तो 12 तक यही स्थिति होगी। अतः संबंध सम्मित है। केवल करना क्या है कि 2 2 बिलोंग्स टू आर, अब इस 2 को हमने पहले लिख दिया और इस 2 को बाद में लिख दिया, तो भी रिलेशन के अंतर्गत होगा। तो हम कह सकते हैं 2R2, अब इस 2 को पहले लिख देते हैं 2R2, यानी इस तरह का जब रिलेशन होता है तो उस रिलेशन को हम कहते हैं कि वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, सममित। तीसरे संबंध की बात करते हैं। तीसरा संबंध है संक्रामक या ट्रांजिटिव। क्योंकि संक्रामक संबंध में 3 अवयव होते हैं, माना कोई सा भी मान लेते हैं 5 बिलोंग्स टू ए, 5 जो है वो ए के अंतर्गत है। या इसी प्रकार आपने मान लिया ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब चूंकि संक्रामक संबंध में हमें प्रूव क्या करना है, ए इक्वल टू बी, तो ए का रिलेशन है बी से, ए का रिलेशन है बी से, मतलब ए के बराबर है बी, ए इक्वल टू बी। इसी प्रकार बी का रिलेशन होगा सी से, तो हम लिखेंगे बी रिलेटेड टू सी, यानी क्या होगा, बी इक्वल सी। इसी प्रकार अब हमें ये प्रूव करके बताना है कि क्या ए रिलेटेड टू सी होगा, क्योंकि यहां से ए के बराबर बी है और बी के बराबर सी है, इसका मतलब ये है कि ए और सी बराबर, दोनों भी बराबर होंगे, तो ए इक्वल टू सी, यानी यहां से प्रूफ हो गया कि ए और सी भी जो है वो रिलेशन के अंतर्गत है। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तथा ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी सारे रिलेशन के अंतर्गत है। अतः संबंध संक्रामक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध है ये संक्रामक संबंध।